हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोर्स भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? सेंड्रो कोर्स भी है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, जिसको कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तिका लिखी है और जो कि राजनीति से संबंधित है। अर्थ से संबंधित मतलब धन से संबंधित नहीं है, राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और वो किसके अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। धार्मिक गुरु कौन है? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य देख लीजिए इनका। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो इन्हीं के समय में भारत आया था और इन्हीं के समय में जब वो भारत आया था तो इनके दरबार में रहने लग गया था। उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी और जिसमें भारतीय समाज को 7 जातियों और बिरादरियों में विभाजित करता है। इस बुक के अकॉर्डिंग कौन से इंडिका में इन्होंने मेंशन करा है? किसने? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो जाती है? 298 ईसा पूर्व श्रवण बेल गोला में, और ये है कहाँ पे? कर्नाटक में। बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का बेटा। और चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार 298 में 98 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और उनका अन्य नाम क्या है? अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक। अशोक कौन है? सम्राट अशोक महान सम्राट थे जिनका आज भी ये चिन्ह माने जाते हैं। तो अशोक स्तंभ में बने हुए हैं और हमारे पैसे पे भी देखा जाता है, रुपए में देखा जाता है, नोट पे भी छपे होते हैं। ठीक है, भारत की पहचान मानी जाती है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी मतलब बिंदुसार का पुत्र अशोक थे। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। अशोक 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। ठीक है, और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का क्या थे? राज्यपाल थे। अशोक पहले क्या थे? डायरेक्ट सम्राट नहीं बने। गद्दी से पहले वो कौन थे? अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर हमला किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग की राजधानी अगर पूछ ले कहाँ है तो तोसली उस टाइम में थी। कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल। और कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। उनका गुरु कौन था? धार्मिक गुरु कौन था? उपगुप्त। उपगुप्त। माता कौन थी? सुभद्रांगी। ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म, ये किसके माता के नाम पूछा गया है? किसके माता का नाम है? ये अशोक की माता का नाम है सुभद्रांगी। अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख 1837 ईसा में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनकी कुल संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में ही हो गई थी और किसने करा था? फैनथलर ने करा था। किसने करा था? फैनथलर ने करा था। ठीक है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में क्या है? कलिंग के युद्ध के वर्णन लिखा गया है अशोक के स्तंभों में से। शासन के सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव के बेसिस पे, ग्राम के बेसिस पे करते थे और उसके मुखिया को ग्रामिक कहते थे। मौर्य शासन 137 वर्ष तक चला।
प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला? 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। और अशोक का अन्य नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्यों का ये क्या था? सेनापति था। और ये कौन सी बिरादरी से थे? कौन सी जाति से थे? ब्राह्मण जाति के थे। शुंग काल में पहले स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। इंडो यूनानी शासक मिनांदर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किससे करवाए थे? महर्षि पतंजलि से। पुष्यमित्र को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। किसको खारवेल ने पराजित किया था? पुष्यमित्र को। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र। कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में जानते हैं। कुषाण वंश कुजूल कड़फिसेस 15 ईस्वी में हुआ था। इस वंश का महान शासक किसको माना जाता है? कनिष्क को माना जाता है। राजधानी पेशावर। राजधानी कौन सी है? पेशावर थी। पुरुष पूर्वी कहते हैं। दूसरी राजधानी मथुरा है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा गया है। और शक संवत आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।